नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आरबीआई ने यह प्लान किया है कि हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से 100 बिलियन डॉलर्स निकाल के मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि ये जो रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है डॉलर के अगेंस्ट, इसको हम रोक सके। कुछ महीने पहले चले जाइए, 7 से 8 महीने पहले तो $1 74 का था। आज की डेट में $1 80 से ऊपर जा चुका है, 80.06 पहुंच चुका है। और कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये 84-85 तक भी पहुंच सकता है। हालांकि मैं बता दूं कि डॉलर बाकी करेंसीज के रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरो यूरो एक बहुत ही क्रेडिबल करेंसी मानी जाती है, बट यूरो ऑलमोस्ट यूएसडी के बराबर हो गया, इनफैक्ट उससे नीचे गिर गया। आप देखो तो हिस्टोरिकली हमेशा यूरो यूएसडी से ऊपर ही रहा है। कभी कभार एक दो इंस्टेंसेस आए हैं जब यूएसडी की वैल्यू यूरो से ऊपर चली गई हो। तो ओवरऑल दुनिया भर की करेंसी यूएसडी के सामने, डॉलर्स के सामने डिप्रिशिएट कर रही है। इंडिया की करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रही है, बट ये हमारे लिए खतरनाक है। हमारे लिए खतरनाक क्यों है? सबसे पहली वजह कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। देखिए, सारी चीजें कनेक्टेड है, ये पूरी चीज आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल क्रक्स। इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ एक और चीज बताऊंगा। 79 बिलियन डॉलर्स के अनहेज्ड डेप्ट, ये हमारे रुपये के लिए एक और दर्द बन के सामने आ रहे हैं। दोनों न्यूज साथ से। अनहेज्ड डेप्ट क्या होता है, हेज्ड डेप्ट क्या होता है, हमारे देश के जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं वो यहां पे क्यों परेशान हो रहे हैं, सब समझते हैं। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, वो सितंबर 2021 की शुरुआत में लगभग 642 बिलियन डॉलर्स था। हम बहुत खुश थे, चौथे नंबर के सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हो गए थे हमारे। लेकिन अभी के लिए वो 580 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है। 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा हम अपने फॉरेक्स किटी से निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें रुपये के डेप्रीसिएशन को रोकना है, हमें अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस करना है। उसके साथ साथ एक परेशानी ये आ रही है कि अकेले फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30 बिलियन डॉलर्स हमारे इन्वेस्टर्स, जो कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, निकाल के ले गए। और प्लस प्रति महीने जनवरी 2022 से जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25 बिलियन डॉलर पे खड़ी हुई है। मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 25 बिलियन डॉलर का ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश से 50 बिलियन डॉलर का, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 75 बिलियन डॉलर का। मतलब 25 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब लगभग 25 बिलियन डॉलर पैसा हम देश से इफेक्टिवली बाहर भेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उतना पैसा पेमेंट करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है, इसका डिफरेंस ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि हमारे देश से इफेक्टिवली थोड़ा पैसा बाहर चला जा रहा है। और वो पैसा किस फॉर्म में बाहर जा रहा है? डॉलर के फॉर्म में बाहर जा रहा है। क्योंकि समझिए, अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। क्यों? क्योंकि समझिए, मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं, थोक एक्सपोर्टर हूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए 5 बिलियन डॉलर के। बाहर से पेमेंट आई 5 बिलियन डॉलर की। वो 5 बिलियन डॉलर इंडिया में आके मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए। जो कि मैं इंडिया के अंदर धंधा करता हूं, बिजनेस करता हूं, तो मुझे इंडियन रुपीज की जरूरत होगी। तो बाहर का डॉलर आया और वो रुपये में कन्वर्ट हो गया। मतलब रुपये की डिमांड बढ़ी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो रुपये अप्रिशिएट करेगा। समझ रहे हो? जिस चीज की डिमांड बढ़ती है ऑटोमेटिकली उसका भाव भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कब हुआ? जब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया। अब जब हमने ज्यादा इंपोर्ट किया, मान लो मैंने बाहर से कपड़ा मंगाया इंडिया के अंदर, और उसके लिए मैंने 5 बिलियन डॉलर की पेमेंट करी बाहर। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर से पेमेंट करी। मतलब यहां पे डिमांड किसकी है? डॉलर की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी, इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हम इंडियन रुपीज के बदले में डॉलर मांग रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा ना। इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर से होती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हद से ज्यादा इंपोर्ट होगा, हद से ज्यादा अगर ट्रेड डेफिसिट होगी तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा। क्योंकि हद से ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में हम डॉलर की डिमांड बढ़ा देते हैं, और जब हम डॉलर की डिमांड बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली डॉलर का भाव बढ़ेगा, और डॉलर का भाव बढ़ेगा तो इंडिया में रुपये का भाव घटेगा। क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, 30 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर इंडिया के मार्केट से निकाल के ले गए। तो 30 बिलियन डॉलर तो वैसे ही 2022 में जा चुका है। उसको साथ साथ हर महीने 25 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट। तो इतना इफेक्टिव डॉलर्स इंडिया के बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि पहले इन्वेस्टर्स को जिस सस्ते रेट पे डॉलर अवेलेबल था, आज अवेलेबल नहीं है। पहले यूएस की फेडरल रिजर्व बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे डॉलर बांट रही थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने यूएस के मार्केट से डॉलर उठा लिया, दुनिया भर में इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया में भी इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएस की फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, वो डॉलर घुमा रही है, पर उसके ऊपर
जो इंटरेस्ट ले रही है वो ज्यादा ले रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट अगर यूएस की फेडरल रिजर्व डॉलर देने का ज्यादा लेगी तो कोई भी उस डॉलर को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी हमेशा एक रिस्की एसेट की तरह देखा जाता है। ओवरऑल अगर आप ट्रेड में और स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करो तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने यूएस की फेडरल रिजर्व से उधार मांगा था वो पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के ले गए। एक तो $30 बिलियन वो निकल गया, फिर हर महीने हम $25 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट के चलते बहुत सारा डॉलर इंडिया के बाहर भेज देते हैं। तो उस डॉलर को कंपनसेट करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि मार्केट में अपने $580 बिलियन में से $100 बिलियन निकाल देंगे। अब सोचिए, हम बड़ी मुश्किल से $642 बिलियन तक अपना फॉरेक्स लेके गए थे। $60 बिलियन ऑलरेडी निकल चुका है, $580 बिलियन बचा है। अब उस 580 में से भी $100 बिलियन और निकाल लिया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, $580 बिलियन जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये अभी भी दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है हमारा। हम चाइना के आसपास कहीं पे भी नहीं, बट फिर भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत बड़ा है। इसमें से $100 बिलियन और निकल सकता है। बट एक्सपर्ट का बोलना है कि ये जो $100 बिलियन है ना, ये अगले 4 से 5 महीनों की ही कमी को भर पाएगा, क्योंकि हर महीने इफेक्टिवली $25 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। आप बोलोगे सर, आरबीआई मार्केट में $25 बिलियन निकाल रहा है, मतलब कैसे निकाल रहा है? देखिए, हर देश को फॉरेन करेंसी की जरूरत होती। क्यों जरूरत होती? आप बोलोगे सर देश में तो इंडियन रुपी से काम चल जाता है ना, तो सिर्फ इंडियन रुपी से काम थोड़ा चलाना यार, हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट के लिए पेमेंट तो हम डॉलर में करेंगे ना, इंडियन रुपीज में कोई पेमेंट नहीं ले रहा है। आप दुनिया भर में कहीं से भी सामान इंपोर्ट करिए, वो इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं लेते हैं, वो करेंसी में पेमेंट लेते हैं। और ज्यादातर जो करेंसी यूज होती है वो यूएस डॉलर है, कुछ हद तक यूरो, जापानीज येन, ये सब भी इस्तेमाल होता है, बट मेन करेंसी जो यूज होती है वो यूएस डॉलर है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट यूएस डॉलर में करनी है, तो वो यूएस डॉलर कहां से आएगा? वो यूएस डॉलर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। तो इससे होगा ये कि जो अभी प्रेजेंट रुपी है उसको बाहर से डॉलर मंगाने के लिए पैसा नहीं डालना पड़ेगा, तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है थोड़ा गिर जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि जो 74 से 80 रुपए पे आया है ना रुपया एक डॉलर के अगेंस्ट में, ये जो फॉल है 7% का, ये अभी भी कम बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया की दूसरी कंट्रीज में जो करेंसी का फॉल हुआ है वो बहुत तगड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल जापानीज येन, यूरो, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, ये इंडियन रुपी से ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रुपया इन करेंसी से धीमे डेप्रिशिएट कर रहा है तो ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, इसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और स्टेबलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, ट्रेड डेफिसिट कम करो। अगर हम ट्रेड डेफिसिट कम कर पाते हैं तो बहुत हद तक हम लोग करेंसी के डाउनफॉल को रोक पाएंगे। ये सबसे बड़ा स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर रुकेगा नहीं रुकेगा ये हम इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम रखें, एक्सपोर्ट को ज्यादा रखें। और उसकी सरकार कोशिश कर रही है। हम इसके साथ ये न्यूज भी जुड़ती है, $79 बिलियन ऑफ अनहेज्ड डेप्ट। अनहेज्ड डेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? मान लो इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड बाहर से पैसा उधार पे उठाएगी। सारा पैसा स्टॉक्स के थ्रू नहीं उठाया जाता, कुछ उधार भी उठाया जाता है, इसको बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट मतलब उधार, और उधार के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मान लो कोई एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने न्यूयॉर्क बैंक से $5 बिलियन उधार उठा लिया। तो न्यूयॉर्क बैंक उस $5 बिलियन पे इंटरेस्ट लेगा, किससे? एबीसी लिमिटेड से। एबीसी लिमिटेड इंडिया के अंदर काम कर रहा है। अब एबीसी लिमिटेड ने ये पैसा उधार उठाया 2019 में, तो $5 बिलियन 2019 में एबीसी लिमिटेड के पास आ गया। उस समय पे $1 की वैल्यू थी ₹74, तो उस हिसाब से $5 बिलियन ₹74 के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लो कितना हुआ। $1 बिलियन लगभग 7,400 करोड़ हो गया। तो $5 बिलियन लगभग 37,000 करोड़ के लगभग हो गया। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में $1 है 80 रुपए का। तो वो जो $5 बिलियन उधार उठाया था न्यूयॉर्क बैंक से एबीसी लिमिटेड में, वो उधार आज कितने का हो चुका है? वो उधार हो चुका है 80 रुपए के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 40,000 करोड़ का। तो 2019 में जब ईबीसी लिमिटेड ने ₹74 के एक्सचेंज रेट पे $5 बिलियन का उधार उठाया था न्यूयॉर्क बैंक से, तब उसको रुपया मिला था 37,000 करोड़, और आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसको चुकाना है 40,000 करोड़। तो हो गया ना दिमाग खराब एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड बोलेगा यार मैंने तो बाहर से पैसा उठाया, मुझे तो रुपए में 37,000 करोड़ मिला, मेरा तो पूरा धंधा रुपए से चलता है, और अब मैं वापस करूंगा 40,000 करोड़, तो ये करेंसी का डेप्रिसिएशन तो भारी पड़ गया। जी हाँ, भारी पड़ गया। जब आपका उधार हेज्ड नहीं है करेंसी फ्लक्चुएशन से, उसको आप बोलते हो अनहेज्ड डेब्ट। एक होता है हेज्ड डेब्ट। हेज्ड डेब्ट का मतलब यह है कि 2019 में जिस कन्वर्जन रेट पे मैंने पैसा उठाया था, उसी कन्वर्जन रेट पे मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा, उसी कन्वर्जन रेट पे मैं पैसा वापस करूंगा। अनहेज्ड डेब्ट क्या होता है?
कि आपने पैसा बाहर के मार्केट से उठाया, न्यूयॉर्क बैंक से उठाया, आप इंडिया के अंदर हो, लेकिन जो पैसा है वो करेंसी फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट हेज्ड नहीं है। अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन आया और आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अनहेज्ड डेब्ट आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है, हेज्ड डेब्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। टेक्निकली ये बताया जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो भी फर्म्स हैं, अगर वो बाहर से पैसा उठा रही हैं तो लगभग 63% तो हेज्ड होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि एज ऑफ 2022 इंडिया ने जितना भी पैसा बाहर से उठाया है, इंडिया की फर्म्स ने, लगभग 44% अनहेज्ड है। मतलब 44% पैसा जो उधार उठा रखा है इंडियन फर्म्स ने बाहर की कंट्रियों से, उसमें करेंसी फ्लक्चुएशन से वो कंपनीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब ये 44% लगभग $79 बिलियन है ये, ओके। ये जो $79 बिलियन है ना, दिस इज 44%। टोटल डेप्ट जितना है उस डेप्ट में से $79 बिलियन अनहेज्ड डेप्ट है और ये 44% है। तो कुल मिला के आप लगभग कह सकते, लगभग $180 बिलियन इंडियन फर्म्स ने बाहर की मार्केट से उठा रखा है, जिसमें से लमसम $101 बिलियन हेज्ड है जो कि करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्टेड है, और $79 बिलियन अनहेज्ड है जो कि करेंसी फ्लक्चुएशन से हेज्ड नहीं है। मतलब ओवरऑल ये जो $79 बिलियन रुपया उधार पे उठाया गया, ये उधार चुकाना इन इन्वेस्टर्स को, इन बोरोवर्स को इस करेंसी फ्लक्चुएशन के चलते महंगा पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि यार ये इन्वेस्टर्स पागल हैं क्या, इन्होंने हेजिंग क्यों नहीं की? तो देखिए, अनहेज्ड डेप्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है, हेज्ड डेप्ट थोड़ा महंगा पड़ता है। और अनहेज्ड डेप्ट कभी कभी बोरोवर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अपनी सरकार में भरोसा होता है, उनको अपनी सेंट्रल बैंक में भरोसा होता है। ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जब ये $79 बिलियन का अनहेज्ड डेप्ट उठा रहे होंगे, इनके दिमाग में एक एश्योरिटी होगी कि कल की डेट में इंडियन रुपी की वैल्यू घटी तो भारत सरकार इंटरवीन करेगी, आरबीआई इंटरवीन करेगी, रुपी की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा नहीं गिरेगी। तो इस भरोसे पे ये इन्वेस्टर्स, ये बोरोवर्स अनहेज्ड डेप्ट उठाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है अनहेज्ड डेप्ट, क्या होता है हेज्ड डेप्ट। ओवरऑल ये $100 बिलियन इन्वेस्ट करने से कैसी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने से बच जाएगी, ये सारी चीजों को सिंपल भाषा मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए, इकोनॉमी के कंसेप्ट्स हैं, कुछ लोगों के लिए समझने ट्रिकी हो सकते हैं, हो सकता है एक बार में ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए, बट बार बार जब आप इस वीडियो को देखोगे कंसेप्ट आपको समझने में आएगा, अगर आपको समझने की ललक है तो। मैं जितना आसान शब्दों में समझा सकता समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन में सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के जाए। हैव अ ग्रेट डे।